2023 हॉलीवुड के सबसे बेकार सालों में से एक है। राइटर स्ट्राइक, एक्टर स्ट्राइक, जबरदस्त बड़े फ्लॉप्स और कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो गए। हालांकि 2023 ने कुछ बढ़िया भी दिया है। बारबी, ओपनहाइमर 2023 में धूम मचा गए, जिनके साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने माहौल संभाल के रखा, ये बताते हुए कि अच्छी सुपर हीरो मूवीज ही फैन को अब खुश कर सकती हैं। टीवी वाले साइड में जहां सीक्रेट इन्वेजन ने नाक कटवाई, वहीं लोकी ने उस नाक को इतना ऊंचा उठा दिया कि आने वाले कई सालों तक इस सीरीज का नाम लिया जाएगा। राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक ने बहुत जबरदस्त डिलेस करवाए, जिसकी वजह से अगले सालों में बहुत लिमिटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। प्लस जॉनथन मेजर्स को भी रिकास्ट करने के साथ मार्वल का पूरा प्लान अभी हवा में लटका हुआ है। और इन सब के बीच डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ने हमें गुड बाय कह दिया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 ने पॉप कल्चर की दुनिया में क्या तबाही मचाई। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभी से 4 महीने पहले एक डेटा सामने आया आर डेटा इज ब्यूटीफुल सबरेडिट से, जहां समर 2023 के बड़े प्रोजेक्ट्स ने हॉलीवुड को कितना फायदा और कितना नुकसान पहुंचाया, ये हमें पता चला। इस ग्राफ के हिसाब से अकेले 2023 के समर में हॉलीवुड को $1.46 बिलियन का नुकसान हुआ, जिस समर को बहुत हद तक बारबी और ओपनहाइमर ने बचा रखा था। और ये सिर्फ थिएट्रिकल रिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। ओटीटी में क्या तबाही हुई, इसका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। तो आइए 2023 के हाईलाइट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार्बेनहाइमर की। 2023 को लिटरली रूल किया है बार्बेनहाइमर ने। 21 जुलाई 2023 को क्रिस्टोफर नोलन ने ओपनहाइमर और ग्रेटा गर्विग ने बारबी रिलीज किया। वार्नर ब्रोस ने जब दिसंबर 2020 में अपनी 2021 की 17 फिल्मों को ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लिया, तो क्रिस्टोफर नोलन ने उनके डिसीजन को क्रिटिसाइज किया और फैसला लिया अपनी फिल्म ओपनहाइमर को राइवल स्टूडियोज के साथ रिलीज करने का, जहां वो अपनी कंडीशंस के साथ मिले यूनिवर्सल से और फैसला किया फिल्म को 21 जुलाई 2023 को रिलीज करने का। वही वार्नर ब्रोस, जो कि इस डेट को कायोटी वर्सेस एक्ट में रिलीज करने वाला था, उसने डेट दे दी बारबी को और फैंस को मिला बार्बेनहाइमर। और ये एक बहुत बड़ा पॉप कल्चर इवेंट बन गया, जहां फैंस ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फैन मेड पोस्टर्स, कॉस्प्लेस, मर्च, सोशल मीडिया पोस्ट से पूरा माहौल भर गया। प्लस बॉक्स ऑफिस, जो कि 2020 से रिकवर कर रहा था, उसके लिए बार्बेनहाइमर बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुआ। फिल्म मेकर्स के हिसाब से इस फिनोमेना का दोबारा होना इम्पॉसिबल है और कहीं ना कहीं इस बात का सेंस भी बनता है। 2023 में ही हमारे देश में डंकी और सलार एक ही दिन रिलीज हुई और ये दोनों इस इफेक्ट को दूर दूर तक रेप्लिकेट नहीं कर पाए। अब आते हैं स्ट्राइक पर। राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक ने 2023 का अच्छा खासा हिस्सा कवर कर रखा था। 14 जुलाई से 9 नवंबर 2023 तक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट यानी SAG-AFTRA स्ट्राइक पर थे। वहीं राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का स्ट्राइक चला 2 मई से 27 सितंबर तक। राइटर्स परेशान थे कि स्ट्रीमिंग कंपनियों ने रॉयल्टीज की जगह रेसिडुअल्स दे रही थी। प्लस राइटर्स चैट जीपीटी जैसे एआई को हेल्पिंग टूल की तरह यूज करने की बात कर रहे थे, ना कि उन्हें राइटर्स से रिप्लेस करने के टूल की तरह यूज किया जाए। एक्टर्स भी रेसिडुअल्स और एआई से ही परेशान थे। इन स्ट्राइक ने साथ मिलकर हॉलीवुड को $6.5 बिलियन का नुकसान दिया। राइटर स्ट्राइक से कई प्रोजेक्ट्स डिले हुए। एक्टर स्ट्राइक से प्रोजेक्ट्स जो रिलीज हुए इस दौरान उन्हें प्रमोट करना बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ स्टूडियोज ने स्ट्राइक का फायदा उठाया और एक्टर्स और राइटर्स के साथ जो लॉन्ग टर्म बाइंडिंग डील थी उन्हें कैंसिल कर दिया। अभी स्ट्राइक खत्म हो चुका है, लेकिन इसका इंपैक्ट अच्छे खासे समय तक दिखता रहेगा, जिसका पहला असर आप सुपर हीरो जॉनर पर ही देख सकते हो, जहां इस साल सिर्फ 5 लाइव एक्शन सुपर हीरो मूवीज और 1 एनिमेटेड मूवी रिलीज होगी। सीरीज की साइड से मार्वल और डीसी ज्यादा माहौल संभाल नहीं रहे, पर वहीं Amazon आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी ले चुका है अपने एंड से। पर ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि इस स्ट्राइक से बेशक प्रोजेक्ट्स डिले जरूर हुए, पर इससे कंटेंट क्वालिटी में बहुत फर्क आएगा। अब बात करते हैं 2023 में सीरीज के आए डुअल नेचर की। 2023 में डिज्नी की तरफ से 2 सीरीज आई, सीक्रेट इन्वेजन और लोकी, और दोनों क्वालिटी के मामले में अपोजिट थे। सीक्रेट इन्वेजन ने फैंस को एक नए लेवल पर डिसअपॉइंट किया, वहीं लोकी का सीजन 2 इतना इंप्रेसिव साबित हुआ कि फैंस के होश उड़ गए। सुपर हीरो जॉनर में डिक्लाइन आने की बात बहुत टाइम से चल रही है, पर सच्चाई ये है कि ऑडियंस का टेस्ट इनहैंस हो चुका है और इस इनहैंस हुए टेस्ट में एवरेज कंटेंट नहीं चलने वाले। वही अच्छी सीरीज अपना रंग दिखा रही है और ऑडियंस को टॉप नॉच एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। सीक्रेट इन्वेजन अपनी शुरुआत में एक मिस्ट्री बना रहा था, पर अचानक एपिसोड की लेंथ और क्वालिटी दोनों कम हो गई। वहीं लोकी सीरीज के 6 हफ्ते 2023 के सबसे औसम 6 हफ्ते माने जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि मार्वल इस चीज पर ध्यान दे और हमें लोकी जैसा कंटेंट देते रहे। अब आते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स पर। डीसी 2023 में 4 सुपर हीरो मूवीज लेकर आया, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश, ब्लू बीटल और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, और ये चारों अपने लेवल पर फैंस को केटर करके गई। पर जैसा कि मैंने कहा कि ऑडियंस का टेस्ट एनहांस हो चुका है और इस एनहांस हुए टेस्ट में सिंपल कंसेप्ट्स नहीं चलने वाले। और जहां ब्लू बीटल कुछ नया था, वहां शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम सिंपल मूवीज थी। द फ्लैश अपनी कंट्रोवर्सी में खोकर रह गया, प्लस उसके पोस्ट क्रेडिट सीन हमें बता रहे थे कि डीसी जाते जाते कुछ अलग करने के मूड में नहीं था। हालांकि अच्छी बात ये लगी कि द फ्लैश ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के पास पर कैपिटलाइज किया, पर फायदा क्या, अब तो सब खत्म। अब बात करते हैं 2023 में धूम मचाने वाले प्रोजेक्ट्स की। 2023 में क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ज्यादा नहीं थे, पर जितने थे वो जबरदस्त थे। पहले स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स ने फैंस के होश उड़ाए अपनी जबरदस्त मल्टीवर्स स्टोरी से। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने हमें बताया कि जेम्स गन को डीसी की कमान क्यों दी गई है। ये दोनों मूवी सीक्वल थी और जबरदस्त सीक्वल थी। हम स्पाइडरवर्स में
स्पॉट से मिले, पहले से कई गुना ज्यादा स्पाइडरमैन वेरिएंट से मिले और अभी हम वेट कर रहे हैं स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का। वहीं गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने हमें रॉकेट की कहानी बता के रुला दिया। अभी एक नई गार्डियंस की टीम यहाँ है जिसके साथ साथ स्टार लॉर्ड अर्थ पर है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट तो बनी हुई है। पर अब देखना यह है कि बिना जेम्स गन के उनके काम किए हुए प्रोडक्ट्स को कैसे हैंडल किया जाएगा। इन सब के ऊपर लोकी जबरदस्त रहा। एनिमे साइड से मैंने डीमन स्लेयर, विनलैंड सागा, हेल्स पैराडाइज, ब्लू आई समुराई, जुजुत्सु काइसन देखे और ये सारे के सारे एक अलग ही लेवल पर थे। तो जहां सुपर हीरो जॉनर 50% एफिशिएंसी पर ऑपरेट कर रहा था, वही एनिमे उस खाली स्पेस को भर रहा था अपनी क्वालिटी से। 2023 में मार्वल की पूरी कहानी बदल गई। मार्वल ऑलरेडी क्वांटममेनिया के शॉक से उभर नहीं पाया। वहीं 25 मार्च को खबर आई कि जॉनथन मेजर्स को डोमेस्टिक डिस्प्यूट में अरेस्ट कर लिया गया है। इसका असर होना दिख गया था जब उनकी मैनेजमेंट कंपनी ने ड्रॉप कर दिया, उनका मेट गाला इन्विटेशन कैंसिल हो गया और उन्हें एड कैंपेन से ड्रॉप कर दिया गया। उनकी लोकी के सीजन 1 की परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें मल्टीवर्स सागा का विलन बनाया गया था और लिटरली पूरी सागा की कमान उनके हाथों में थी। उनकी परफॉर्मेंस क्वांटममेनिया में भी जबरदस्त थी और लोकी सीजन 2 में भी। पर 18 दिसंबर को कन्विक्शन सामने आया और वो गिल्टी पाए गए, जिसके बाद मार्वल ने भी उन्हें ड्रॉप कर दिया और अभी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज किया जा रहा है। अभी फेज 5 में पूरी कहानी बदलना ये बहुत सोचने वाली बात है। तब जब क्वांटममेनिया में इतने सारे कैंग वेरिएंट्स दिखाए गए, प्लस मार्वल की किस्मत एक तरफ से ही खराब नहीं चल रही। दी मार्वल्स का भयंकर फ्लॉप डिज्नी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उनके सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स क्यों नहीं चल रहे, जो कि पिछले 10 सालों से पॉप कल्चर को रूल कर रहे थे। तो इस साल से फायदा हुआ या नुकसान? तो जहां 2022 वन ऑफ द बेस्ट ईयर माना जाएगा हॉलीवुड का या ओवरऑल पॉप कल्चर का, वही 2023 वन ऑफ द वर्स्ट ईयर माना जाएगा। 2023 का समर फ्लॉप से भरा हुआ था। राइटर्स और एक्टर्स स्ट्राइक ने फर्दर इस लॉस को और बढ़ा दिया। पूरी दुनिया लॉकडाउन के नुकसान से उभर रही है, जिसमें हॉलीवुड भी शामिल है। उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस ने कटबैक्स किए, जिसका रिजल्ट हुआ स्ट्राइक में, जिससे और प्रोजेक्ट्स डिले हो गए और अब हॉलीवुड को इस नुकसान को भी कवर करना होगा आने वाले सालों में। क्वालिटी और अपने स्टाफ के साथ बेटर ट्रीटमेंट ही इसका अकेला उपाय है, जो कि बिजनेस हेड देर से ही सही पर समझ रहे हैं। ये साल नुकसान से भरा जरूर था, पर इसने आने वाले सालों के लिए चीजें बेहतर कर दी हैं। जैसे पिछले राइटर स्ट्राइक में कई प्रोजेक्ट्स डिले हुए थे और कैंसिल हुए थे, पर पॉप कल्चर पहले से कई गुना बेहतर हो गया था। ठीक उसी तरह ये बुरा साल भी आने वाले सालों को पहले से बेहतर बना देगा, जहां हमें अनमैच्ड क्वालिटी दिखेगी ही। अभी इस साल हमारा वेट डेडपुल कर रहा है, डीसी की नई शुरुआत भी हो रही है। अभी 2024 थोड़ा ठंडा साबित हो सकता है, पर ये राइजिंग ग्राउंड होगा बाकी कंट्रीज के लिए भी। पिछले साल आरआरआर ने हमारे देश का नाम ग्लोबल मार्केट में खूब बनाया और एनिमे कम्युनिटी में भी राइज भी जबरदस्त स्पीड से हो रहा है। तो इन सभी के बीच अब बारी है इंडियन सिनेमा का अपना झंडा फिर से गाड़ने की। तो दोस्तों ये था हाल 2023 का। अभी 2024 देखना है कैसा होने वाला है। यहाँ प्रोजेक्ट्स कम है, पर फैंस को अब क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ क्वालिटी चाहिए। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप जस्टिस लीग को डार्क साइड से भिड़ते हुए देखना चाहते हैं, तो मैं आपको हमारी जस्टिस लीग डार्क साइड वॉर सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।